हमारे शहर के शहर सदर जनाब ख्वाजा भाई, उनकी तरफ से जो इफ्तारी का प्रोग्राम आज यहाँ रखा गया था, उस प्रोग्राम में हमें शामिल करने के वजह से मैं ख्वाजा भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। और पिछले 15 साल से ख्वाजा भाई ऐसे इफ्तारी का कार्यक्रम लगातार पिछले 15 साल से जारी कर रख रहे हैं और ये ऐसी इफ्तारी का कार्यक्रम शहर में होना चाहिए ताकि हर एक समाज के बीच में की जो दूरियां है वो दूर हो जाएगी। गंगा जमुनी तहजीब अपने शहर में अमन और सुकून का पैगाम लेके आएगी। आज जो हमारे साथ जो हमारे मेहमान हमारे मौलाना आज दिल्ली से आए, वैसे हमारे कार्याध्यक्ष, हमारे ज़िले के कार्याध्यक्ष और शहर के ज़िला अध्यक्ष और हमारे वकील साहब, ये पूरे हमारे राष्ट्रवादी में आज हमने यहाँ पे एक इफ्तार पार्टी रखे थे। ये तो मैं 15 साल से अल्लाह करम से चल रही है, ये तो दिल्ली का है, पर आज मैं मौलाना हमारे कार्याध्यक्ष सब आए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसा ही पूरे शहर के अंदर भाईचारा, जो हिंदू मुस्लिम जो गंगा जमुना जो पहले चलती थी, और मौलाना ने बहुत अच्छे तरीके से आने वाले वक्त का भी बताए और किसी कैसे लोगों को चुन के देने का ये भी बताए। मैं मौलाना का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जब जुल्म के खिलाफ और जुल्म करने वालों के खिलाफ मैदान में लोग उतरते हैं तो फिर जुल्म को उखाड़ कर फेंक देते हैं। मैं अपने तमाम उलमा से भी अपील करूँगा और ख़ास तौर से नौजवान उलमा से कि वो मसाजिद, मदारिस और मकातिब में हर जगह पर लोगों को वोट डालने के लिए कहें। और जो नौजवान तबका समाज का काम करता है, सामाजिक है और सियासी हैं, वो भी लोगों को उसमें जगाएं और उनको बताएं इस तरफ कि वो वोट ज़रूर डालें। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। हमने देखा है, जैसे हमने बार बार कहा है कि अब इलेक्शन का दौर करीब है। कहीं ना कहीं हमने देखा है कि इंडिया अलायंस हो, उसके अलावा हर पार्टी मैदान में उतर चुकी है। लेकिन इस मामले में धर्मगुरु क्या कहते हैं, इस मामले में अभी मुस्लिम समाज किस तरीके का स्टर्न लेता है, किसके पीछे जाएगा। धर्मगुरुओं का हमने अक्सर देखा है कि मुस्लिम समाज का ये होता है कि भाई धर्मगुरुओं को देखकर अक्सर चलते हैं। इस बार मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, ख्वाजा शरफुद्दीन साहब, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर अध्यक्ष है। इनके बुलावे पर, इनकी दावत पर आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। ये जो है हज़रत मौलाना शाह मुस्तफ़ा दहलवी साहब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है उलमा इत्तेहाद फ्रंट इत्तेहाद उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। वेलकम है हजरत आपके हमारे इस औरंगाबाद अपडेट्स चैनल के अंदर। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, इस वक्त क्या राय अमल होगा, क्या इस देश की हालात है और किस तरीके का मुस्लिम समाज ने किस तरीके के किसके पीछे जाना चाहिए, इस वक्त आप क्या कहते हैं? देश के हालात तमाम लोगों के सामने हैं। मुल्क में जुल्म ज़्यादती और मुल्क में अफरा तफरी का जो हालात हैं, किसानों के ख़िलाफ़ बेशुमार ज़्यादतियाँ हुई हैं, मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ में बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं। मसला मुसलमानों के जाने का नहीं है, मसला उन तमाम लोगों का है जो इंसानियत परस्त लोग हैं। खाली मुसलमानों के जाने से या किसी एक धर्म के या किसी एक ज़ात के लोगों के जाने से काम चलने वाला नहीं है। जब जुल्म के ख़िलाफ़ और जुल्म करने वालों के ख़िलाफ़ मैदान में लोग उतरते हैं तो फिर जुल्म को उखाड़ कर फेंक देते हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी आपके सामने है। अंग्रेज़ों ने जब यहाँ जुल्म किया तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों ने मिलकर उनका मुकाबला किया और हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। आज फिर उसी दौर की ज़रूरत है। इस दौर में भी अंग्रेज़ों की कुछ नापाक औलाद है जो मुल्क में अफरा तफरी का माहौल और जुल्म ज़्यादती कर रही है। और वो किसी एक के साथ में नहीं, न किसी एक धर्म के लोगों के साथ, बल्कि तमाम लोगों के साथ वो अपनी ताकत के बलबूते पर लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं। तो इसलिए तमाम लोगों की ज़रूरत है जी, तमाम लोगों को ज़रूरत इस बात की है कि वो अच्छे लोगों को चुने और अच्छी सरकार बनाए जी। अच्छे लोग जब आएंगे तो मुल्क में लोगों का विकास भी होगा, लोगों का तहफ़्फ़ुज़ भी होगा, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, किसानों की जो परेशानियां हैं वो परेशानियां भी दूर होंगी और
मुल्क के हालात भी अच्छे होंगे। मौलाना, उलमा इकराम क्यों मैदान में नहीं उतरते हैं, सियासी मैदान में क्यों नहीं उतरते, क्यों इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, पीछे से सपोर्ट करते हैं, उलमा इकराम क्यों आखिर इलेक्शन नहीं लड़ते हैं? नहीं, उलमा किराम भी मैदान में हैं और उलमा किराम ऐसा नहीं कि मैदान में नहीं होते हैं, लेकिन अंग्रेज़ जब हमारे यहाँ हिंदुस्तान आया तो उसने एक बीज बोया था। कुछ लोगों के जहन में एक फतूर पैदा कर दिया कि उलमा जो सियासी हैं उनको सियासत नहीं करनी चाहिए, जबकि यहाँ अकाबरीन बैठे हैं, ये सब जानते हैं कि सियासत और दीन का एक रिश्ता है और एक दूसरे के बगैर मुकम्मल नहीं होता है। अकाबरीन ने हमेशा मुल्क की आज़ादी के लिए काम किया है, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया है। दारुल देवबंद, मज़ारिल सहारनपुर, नदवा और तमाम हमारे जितने दीनी इदारे हैं उन सब ने हिंदुस्तान को ऐसे सपूत दिए हैं कि हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग और मौलाना अनवर शाह कश्मीरी जैसे लोग, मौलाना हुसैन अहमद मदनी जैसे लोग, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना शफी थानवी, इन तमाम हजरात ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं हमारे अकाबरीन ने और इस मुल्क को आज़ाद कराया है और आज भी मैदान में है। आज भी मैदान में है, बिल्कुल मैदान में है। और हिंदुस्तान का हर वो शख्स जो सेकुलर है, जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है, वो सब लोग जो है फ़िक्रमंद हैं कि मुल्क के आइन और मुल्क को किस तरह से बचाया जाए जी। और अब ज़रूरत है मुल्क के आइन को और मुल्क को बचाने की, ताकि फ़िरका परस्त ताकतें अपने नापाक मंसूबों में नाकाम हो जाए और मुल्क में फिर से अच्छा माहौल पैदा हो जाए। उसी की ज़रूरत है और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों से ये अपील करूँगा अपनी इत्तेहाद उलमा हिंद और दूसरी तंजीमों की तरफ से कि वो अच्छे लोगों को चुनें और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि वोट एक गवाही है, शहादत है और अच्छे लोगों की गवाही देनी चाहिए। ठीक, आखिरी सवाल मेरा इस तरीके से है, जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि जो जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर दिया गया है, उसके अलावा कहीं नेतागण ऐसे जो पुराने इस पार्टी में रह चुके थे दूसरे पार्टियों में चले जा रहे हैं ईडी की वजह से, आपको तो इस बारे में नॉलेज है, इस मामले में आपकी क्या सोच है? हुकूमत हिंद ईडी और सीबीआई का सहारा लेकर के वो अपने मुखालफिन पर शिकंजा कस रही है और जुल्म कर रही है, जो ये हमारे आइन और दस्तूर के सख्त खिलाफ है। वो हिंदुस्तान को बदनाम करने में लगे हुए। सारी दुनिया में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो बदनामगी हुई है और जो दूसरे लोगों पर आपने देखा, किसानों पर अत्याचार हुआ है, पहलवान जो बच्चियां थी उन पर भी अत्याचार हुआ है, लोगों ने जुल्म किए हैं, मौजूदा मिनिस्टरों ने जुल्म किए हैं, मिनिस्टरों के बच्चों ने किसानों के बच्चों पर गाड़ियों से उनको रूंड डाला है, उनको मार डाला है। तो ये सब क्या है? जुल्म ही है ना, और क्या है इसके अलावा? तो और जुल्म ज़्यादा दिन चलता नहीं है। ऊपर वाला नाउज़ुबिल्लाह न जालिम है न जुल्म को पसंद करता है, तो जुल्म का जल्दी खात्मा भी होगा और अच्छे लोग आएंगे और फिर से जो है मुल्क में अच्छा माहौल पैदा होगा इंशाल्लाह। ठीक, आप वोटिंग परसेंटेज, अब मैं देखता हूँ कि मुस्लिम वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हो रही है क्योंकि बहुत सारे लोग वोटिंग करते नहीं हैं, इन लोगों से क्या अपील है? नहीं, मैं अपने तमाम उलमा से भी अपील करूँगा और ख़ासतौर से नौजवान उलमा से कि वो मसाजिद, मदारिस और मकातिब में हर जगह पर लोगों को वोट डालने के लिए कहें और जो नौजवान तबका समाज का काम करता है, सामाजिक है और सियासी हैं, वो भी लोगों को उसमें जगाएं और उनको बताएं इस तरफ कि वो वोट ज़रूर डालें, क्योंकि एक वोट किसी की भी तकदीर को बदल सकता है। तो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। आपका पूरा नाम बताइए आप? शाह मुस्तफ़ा दहलवी, प्रेसिडेंट इत्तेहाद उलमा हिंद। आज हमारे शहर के शहर सदर जनाब ख्वाजा भाई, इनकी तरफ से जो इफ्तारी का प्रोग्राम आज यहाँ रखा गया था, उस प्रोग्राम में हमें शामिल करने के वजह से मैं ख्वाजा भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। और पिछले 15 साल से ख्वाजा भाई ऐसे इफ्तारी का कार्यक्रम लगातार पिछले 15 साल से जारी कर रख रहे हैं और ये ऐसी इफ्तारी का कार्यक्रम शहर में होना चाहिए ताकि हर एक समाज के बीच में की जो दूरियां है वो दूर हो जाएगी। गंगा जमुनी तहजीब अपने शहर में अमन और सुकून का पैगाम लेके आएगी। आज जो हमारे साथ जो हमारे मेहमान हमारे मौलाना आज दिल्ली से आए, वैसे हमारे कार्याध्यक्ष, हमारे ज़िले के कार्याध्यक्ष और शहर के ज़िला अध्यक्ष और हमारे वकील साहब, ये पूरे हमारे राष्ट्रवादी में आज हमने यहाँ पे
एक इफ्तियार पार्टी रखे, तो ये तो मैं 15 साल से अल्लाह करम से चल रही है, ये तो डेली का है। पर आज मैं मौलाना हमारे कार्याध्यक्ष सब आए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसा ही पूरे शहर के अंदर भाईचारा, जो हिंदू मुस्लिम जो गंगा जमुना जो पहले चलती थी, और मौलाना ने बहुत अच्छे तरीके से आने वाले वक्त का भी बताए और किसी कैसे लोगों को चुन के देने का ये भी बताए। मैं मौलाना का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आज मैं सब जनों आए, मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।